हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीएमसी लैंड में। आज का जो टॉपिक है हमारा इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी G91 के ऊपर। G91 का यूज किस तरीके से प्रोग्राम में किया जाता है और क्यों किया जाता है और किसका बेनिफिट क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से हम समझेंगे। अगर आप इसे अच्छे से समझ गए तो प्रोग्रामिंग करना और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। सीएनसी बीएमसी मशीन में इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए G91 का कमांड यूज किया जाता है। जैसे ही प्रोग्राम में G91 का कमांड यूज करते हैं, उसके हिसाब से जो एक्स वाई और जेड का जो वैल्यू होता है करंट पोजीशन के हिसाब से मूव करता है। आइए हम इसे डिटेल्स में बात करेंगे G91 होता क्या है। चलिए व्हाइट बोर्ड पे आते हैं तो देखते हैं इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी G91। डिफिनेशन क्या हुआ उसका कि इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मशीन हर नया पॉइंट की पोजीशन पिछले पॉइंट से कैलकुलेट करती है। देखिए, अपने हिसाब से मैं एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बुक्स वगैरह पढ़िएगा तो बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में दिया हुआ है, जो समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपना आम चाल भाषा में जो यूज करें, हमें बस सीखना है और मुझे समझना है। तो आइए देखते हैं कि मशीन हर नया पॉइंट की पोजीशन पिछले पॉइंट से कैलकुलेट करती है। ये इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये डिफिनेशन हुआ, जिससे G91 का यूज कैसे करते हैं। यानी आसान भाषा में आप बोल सकते हो, मशीन 0 पॉइंट से डिस्टेंस नहीं देखती है, बल्कि जहां कटर या टूल मौजूद होता है उसी को टेम्पोरली 0 मान लेता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो आप अभी समझ जाइएगा। जैसे फिर से एक बार डिफिनेशन देखिए, मशीन हर नया पॉइंट की पोजीशन पिछले पोजीशन से कैलकुलेट करती है। जब हम आपको एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं भी एक ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखो दोस्तों, अभी आपने देखा कि इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है। अभी मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। एग्जांपल ये रहा कि मैं इस पॉइंट को ओरिजिन माना, मुझे यहाँ से यहाँ ट्रैवल यानी P1 पे करना है, P1 से ट्रैवल करना है P2 पे, P2 से फिर P3 पे, P4 पे, P5 पे, P6 पे। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। मेरा ओरिजिन पॉइंट ये रहा। हमने लास्ट क्लास में जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब बात कर रहे थे कि ये क्वाड्रेंट जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जब ओरिजिन पॉइंट ये हमारा रहा। मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट पे जाके। यूट्यूब के प्लेलिस्ट बना हुआ है उस पर जाके मैंने क्या किया था कि ओरिजिन जहां पे मेरा होगा, जिस डायरेक्शन में मैं जाऊंगा उसके हिसाब से x माइनस एक्स प्लस लिखूंगा। जैसे एग्जांपल में ये जो है x का लाइन रहा, ये y का लाइन है। मैं रिपीट कर रहा हूँ शॉर्टकट में। ये ओरिजिन से मैं अगर इधर जाता हूँ तो x का मान पॉजिटिव में होगा। ये ओरिजिन से मैं इधर जाता हूँ, x का मान नेगेटिव में होगा। ये ओरिजिन से मैं ऊपर की ओर जाता हूँ, y का मान पॉजिटिव होगा। ये ओरिजिन से नीचे की तरफ जाता हूँ तो y का मान नेगेटिव होगा। यहीं पे भी ये रूल फॉलो करेंगे हम। जैसे देखो, ये मेरा ओरिजिन है, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तो यहाँ पे जो है P0 का वैल्यू जो होगा x0 y0, क्योंकि मैं ओरिजिन से मान रखा हूं। यहाँ पे जो पॉइंट है वो x में भी 0, y में भी 0। अब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, यानी P2 P1 की बात कर रहा हूं मैं भी। P1 का यहाँ से यहाँ जाना है, x तो हमारा कांस्टेंट है यानी x 0 रहेगा, लेकिन y में यहाँ से यहाँ कितना जा रहा हूँ 40 तो होगा। क्या ये पॉजिटिव में होगा या क्या ये निगेटिव में होगा? मैंने ये बताया था लास्ट क्लास में, जो ओरिजिन की तरफ y ऊपर की तरफ जाता हूँ तो y पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ जाता हूँ तो नेगेटिव होता है। ये ओरिजिन मेरा पॉइंट है, यानी y 40 होगा। ये मैं P0 P1 का वैल्यू में लिख दिया। अब आते हैं P3 का वैल्यू, ठीक है। P3 का वैल्यू क्या हुआ? अब देखिए, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में जहां पे मेरा ओरिजिन था वहां से डिस्टेंस नापते थे, लेकिन अब इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, जो लास्ट पोजीशन है, लास्ट पोजीशन में P1 पे खड़ा था, अब मुझे P2 पे जाना है,
जो मेरा लास्ट पोजीशन है उसी को मैं अपने आप को 0 मान लेता हूँ टेम्पोररी के लिए। ये डिफिनेशन हमने बताया था कि मेरा लास्ट पोजीशन ये था, मुझे यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना था, ये लास्ट पोजीशन से ही मैं कैलकुलेट करूंगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा। यहाँ से यहाँ मैं एक्स में जा रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया था, मैं अपने आप को जहाँ पे खड़ा रहूंगा एक्स में जा रहा हूँ, एक्स में तो जा रहा हूँ, लेकिन कितना, यहाँ से यहाँ 40 दिया हुआ, 40 तो है, लेकिन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव हो। तो मैंने क्या बताया था कि जहां पे मैं खड़ा रहूंगा वहां से अगर लेफ्ट की तरफ जाता हूं तो निगेटिव, अगर राइट की तरफ जाता हूं तो पॉजिटिव। मैं ये डिस्टेंस में बता रखा हूं, मेरा ओरिजिन पॉइंट ये रहा, लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं तो एक्स माइनस, राइट की तरफ जा रहा हूं तो एक्स पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि टूल जहां पे खड़ी रहती है वहीं पे टेम्पोररी के लिए 0 मान लेता है। अब मैं यहाँ से P0 से मैं P1 पे गया, अब वहां पे खड़ी हो गया मैं, अब P1 से P2 की तरफ जा रहा हूँ तो P1 पे मैं भी खड़ी हूँ, वहीं पे ऑटोमेटिक वो 0 मान लेगा अपने आप को। अब मैं यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ x में तो 40 बता रहा है, लेकिन 40 पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो ये हम डिसाइड करेंगे कि जहां पे मैं खड़ा हूँ वहां पे राइट की तरफ जा रहा हूं या लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं। ये रहा लेफ्ट की तरफ, यहाँ पे -40 होगा, और y का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं है y में, अब जा ही नहीं रहा हूं ना डाउन जा रहा, तो y यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये P2 का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं P3 का। P3, अभी मैं P2 पे खड़ा हूं, जहां पे खड़ा हूं वहीं पे अपने आप को x0 y0 मान लूंगा। ये इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का सिद्धांत है। ठीक है, यहां से यहां जाऊंगा x, पहले मैं x की बात कर रहा हूं, x यहां से यहां कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ये अपने आप को x0 हो जाएगा। y यहां से यहां जा रहा है लेकिन ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, यहां से यहां डिस्टेंस 40, पॉजिटिव का वैल्यू हम लिखते नहीं है। ठीक है ना, ये P3 का वैल्यू हो गया। अब मैं P4 का वैल्यू लिखता हूँ, ये मिटा देता हूँ, जो समझ में आपको आ गया होगा। ये हो गया P4, यानी P3 पे अब तक मैं आ गया, P4 पे जाऊंगा इधर, x का और y का दो वैल्यू मैं आप नोटिस करूंगा कि x में मैं गया कहाँ, इतना 40, ये सॉरी 50, यहां से यहां 50 तो है। अब क्या ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जहां पे मैं खड़ा रहूंगा अगर राइट की तरफ जा रहा हूं तो पॉजिटिव, अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं तो नेगेटिव। ये x 50 ही होगा। y का वैल्यू कोई मूवमेंट नहीं हो रहा y में, y 0 ही होगा। ठीक है ना, P5 जो है, मैं यहाँ से यहाँ x मेरा कोई मूवमेंट नहीं है 0, मैं यहाँ से यहाँ गया, x में ना इधर जा रहा हूँ ना इधर जा रहा हूँ, कोई मूवमेंट नहीं है हमारा। y में जो है मूवमेंट है कितना, 30, यहाँ से यहाँ 30 तो लिखूंगा, लेकिन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, यहाँ से प्लस की तरफ जा रहा हूँ तो प्लस होगा, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो प्लस होगा। P6 का वैल्यू जो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ x का वैल्यू तो होगा नेगेटिव, y का वैल्यू लेकिन 0 होगा यहाँ पे, यहाँ से इधर आ रहा हूँ तो y कोई मूवमेंट नहीं कर रहा हमारा, x का वैल्यू यहाँ पे 80 तो होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 80 बता रहा है, लेकिन निगेटिव में होगा कि पॉजिटिव में होगा। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से इधर की तरफ जाता तो x 80 भी होता, लेकिन इधर से मैं इधर जा रहा हूँ तो नेगेटिव की तरफ जा रहा, तो -80 होगा। ठीक है ना, समान भाषा में, कॉमन सी भाषा में बता देता हूँ मैं, जहाँ पे मेरी टूल खड़ी है वहाँ पे मैं एक्स के साइड जा रहा हूँ, बस ये देखना है कि मुझे लेफ्ट जा रहा हूँ कि राइट जा रहा हूँ। अगर राइट मैं जा रहा हूँ तो एक्स पॉजिटिव होगा, अगर मैं लेफ्ट जा रहा हूँ तो एक्स नेगेटिव होगा। वाई की बात कर रहा हूँ तो वाई ऊपर की साइड यानी फ्रंट की साइड बैक साइड जा रहा हूँ। मशीन का अगर आप खड़े हो जाओगे तो मशीन डोर ओपन करने के बाद अगर वाई अगर आप के साइड आ रहा है तो वाई माइनस, अगर आपसे दूर जा रहा है तो वाई प्लस। तो ये छोटा सा एग्जांपल था, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए।
देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मेरा ओरिजिन पॉइंट ये रहा, मैं केवल टूल पाथ जनरेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ से यहाँ गया, 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 यहाँ ये, ठीक है ना। यानी P0 से मैं स्टार्ट किया, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, ये हमारा एग्जाम्पल रहा। अब जानते हैं कि जहाँ पे मेरा ओरिजिन होगा वहाँ पे P0 का मान जो होगा x में भी 0 होगा, y में भी 0 होगा। ये P0 का वैल्यू जहाँ पे मेरा ओरिजिन पॉइंट रहा है, यहाँ पे मैं सेंटर मान रखा हूँ। मुझे अब इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी G91 का यूज करना है। यहाँ से मैंने प्रोग्राम में मान लो एग्जाम्पल के तौर पे G91 डाल दिया। ठीक है ना, मैं प्रोग्राम भी बताऊंगा, मैं अभी बस जो बेसिक एडवांस चीज़ें वो बता रहा हूँ। मैं यहाँ से मैं यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ केवल मैं यहाँ से यहाँ जा तो रहा हूँ लेकिन केवल x ही मूवमेंट कर रहा है, y मूवमेंट नहीं कर रहा हमारा। तो P जो 1 का मान होगा x में, यहाँ से मैं यहाँ मूवमेंट तो कर रहा हूँ लेकिन कितना, ये 30, x में 30 होगा, लेकिन यहाँ से मैं इधर राइट की तरफ जा रहा हूँ तो पॉजिटिव का वैल्यू हम लिखते नहीं, लेकिन y हमारा 0 रहेगा। ये P1 का वैल्यू निकल गया। अब मैं P2 का बात कर रहा हूँ, मैं मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। देखिए, अगर एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता तो मैं हर एक पॉइंट को ओरिजिन से कैलकुलेट करता है, लेकिन ये इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये कहता है कि जहाँ पे आप खड़े हो वहीं पे आप टेम्पोररी के लिए 0 मान लो, वहाँ से आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करो कितना डिस्टेंस आ रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से मैं P2 पे जाऊँगा, यहाँ से यहाँ तो जा रहा हूँ लेकिन कितना, 50। तो x जो है यहाँ से यहाँ जाने में x का कोई भूमिका नहीं है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, बस स्ट्रेट लाइन है, यानी x 0 होगा। y जो यहाँ से यहाँ जाएंगे हम तो 50 तो होगा, लेकिन क्या निगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा। आप ध्यान दो कि यहाँ से मैं अपने आप को टेम्पोररी के लिए 0 मान लिया, मैं यहाँ से अप के तरफ जा रहा हूँ, पॉजिटिव के तरफ जाने के लिए, अप के तरफ जाने के लिए पॉजिटिव होता है, डाउन की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ से यहाँ जो है P2 का वैल्यू y में 50 होगा। अब हम बात करते हैं P3 का, x में और y में। देखो मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ, P2 पे। डेफिनेशन क्या कह रहा है, जहाँ पे आप खड़े हो, जहाँ पे आपकी टूल है, वहाँ पे आप टेम्पोररी के लिए 0 मान लो। मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, x में मूवमेंट हो रहा है, लेकिन कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमारा ये 30 दे रखा है, 30 तो होगा, पॉजिटिव या निगेटिव हम देख रहे हैं। यहाँ पे अपने आप को खड़े हैं, मैं राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ तो x 30, y 0, y में कोई मूवमेंट नहीं हमारा है। फिर मैं यहाँ से यहाँ किया तो आया P4 की बात कर रहा हूँ मैं, x मैं यहाँ से यहाँ डाउन आ रहा हूँ, x हमारा कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस है, आपस में ये पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा हूँ मैं, x कोई मूवमेंट नहीं हमारा है, x में 0। अब यहाँ से मैं यहाँ तरफ आ रहा हूँ, डाउन की तरफ आ रहा हूँ, यानी कि यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ कितना, 50। y तो 50 होगा, लेकिन पॉजिटिव या निगेटिव, ये डाउन की तरफ की बात कर रहा है तो x माइनस 50 होगा। समझ रहे? आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमारा लास्ट का जो क्लास है कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप वो समझ जाइए, देखिए तो समझ में आएगा आपको। P4 का वैल्यू हो गया। अब मैं बात करता हूँ P5 की। P4 पे खड़ा हूँ मैं, P5 पे जाने के लिए केवल x मूवमेंट कर रहा है मेरा, x कितना, यहाँ से यहाँ 15, यहाँ से मैं पॉजिटिव की तरफ यानी प्लस 15, कोई दिक्कत नहीं है। y जो है हमारा कुछ नहीं मूवमेंट कर रहा, 0 होगा। यही ये अभी मैं x में 15 यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू का, यही अगर एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाता तो x का कैलकुलेट यहाँ से करना पड़ता, मुझे ये 30 जोड़ना पड़ता, ये 30 जोड़ना पड़ता, ये 15, 30 30 60 और 15 75 हो जाता। तो एक डिफिनेशन ये है कि इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जहाँ पे वो टूल खड़ी रहती है वहाँ पे अपने आप को 0 मान लेता है। मैं अभी P5 पे गया, मैं P4 पे खड़ा था तो वहीं से अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा। P4 से मैं x में कितना जा रहा हूँ, y में कितना जा रहा हूँ और किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस लग सकता है, ठीक है ना।
तो यही इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंस होता है कि इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है जहाँ पे टूल खड़ी रहेगी वहीं पे अपने आप को x0 y0 मान लेगी, लेकिन एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में जहाँ पे मैं x y लेता हूँ जॉब का, वहाँ से सारा पोजीशन कैलकुलेट करता है। चलिए मैं P5 तक की बात कर रहा था, P5 से P6 तक जाता हूँ, मैं ये इरेज करता हूँ। मैंने P5 पे खड़ा था, अब P6 की बात कर रहा हूँ। तो P6 में x और y का वैल्यू क्या होगा, मैं यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर रहा हूँ डायरेक्ट, मैं सीधा जा रहा हूँ, x हमारा कोई मूवमेंट नहीं है, x0, ठीक है ना। y हमारा मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रहा है 100, लेकिन क्या 100 पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। मैं लास्ट टाइम में यही बोला, जहाँ पे मैं खड़ा रहूँगा वहाँ से अप की तरफ जाऊँगा तो पॉजिटिव, डाउन की तरफ जाऊँगा तो निगेटिव, यहाँ पे 100 हो जाएगा। P7 की बात कर रहा हूँ मैं, x में और y का वैल्यू P7। अब मैं P6 पे खड़ा हूँ, P6 के तरफ P7 की तरफ आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप नोटिस करना, मैं ये वाला जो है इसके साथ रखा हूँ, ये 30, ये 15, यानी यहाँ से ये डिस्टेंस जो हमारा 75 है। ड्राइंग को भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, मैं सारे टॉपिक पे वीडियो कवर करूँगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप 75, ठीक है ना। मैं P6 से P7 की तरफ आ रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ आया तो केवल x में मूवमेंट हो रहा है, कितना 75 तो लिखूंगा, लेकिन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। मैंने कहा बोला, मैं अपने आप को लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा हूँ तो x 75 जो होगा माइनस में होगा, y0, y में हमारा कोई मूवमेंट नहीं होगा। फिर मैं यहाँ से डाउन की तरफ आ रहा हूँ, P8 की तरफ आ रहा हूँ, x में और y में वैल्यू क्या होगा मेरा। यहाँ से मैं जब यहाँ आ रहा हूँ x कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, केवल y मूवमेंट कर रहा है, यानी x हमारा 0 होगा। y जो है यहाँ से यहाँ तक का रेखा 30 तो होगा, लेकिन पॉजिटिव या निगेटिव। मैं डाउन की तरफ आ रहा हूँ तो निगेटिव, ठीक है ना। और बात करते हैं P9 की, x का वैल्यू और y का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू और y का वैल्यू। x का वैल्यू P9 में यहाँ से मैं यहाँ ट्रेवल कर रहा हूँ 40 है, x तो 40 होगा, लेकिन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, मैं यहाँ से इधर यानी लेफ्ट की तरफ -40, ठीक है ना। और y हमारा कुछ मूवमेंट नहीं है, y0। और P10 की बात कर रहा हूँ x में और y में, तो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ तो x तो हमारा कोई काम ही नहीं कर रहा है, x0। y मेरा कितना काम है, यहाँ से यहाँ ये वैल्यू दे रखा 30, यानी 30 तो होगा क्या, यहाँ से यहाँ मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ यानी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। यानी आपको इससे ये समझ में आ रहा है कि आप जहाँ भी खड़े रहते हो वहाँ पे से आपका x का वैल्यू y का वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो आप जोड़ते हो, ठीक है ना। आपको मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। मैं एक और डेमो दूंगा क्लास के लिए। मैं फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ग्रोथ कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम सिखाने का मौका हमें मिले।